है कामिल काम कमाल किया, है कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल में खेल रचा ही दिया। है कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल में खेल रचा ही दिया। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इस मूरत में एक सूरत है, इस मूरत में एक सूरत है, तूने अनेक सेक दिखाई दिया, तूने अनेक सेक दिखाई दिया। एक बूंद को ले कर दे रची सृष्टि तेरी जुदा जुदा। एक बूंद को ले कर दे रची सृष्टि तेरी जुदा जुदा। सबके घट अंदर मंदिर में, सबके घट अंदर मंदिर में, तूने अपना मुकाम जमाए लिया। सबके घट अंदर मंदिर में, तूने अपना मुकाम जमाए लिया। नहीं पारावार धार बिना सब विश्व चराचर धार रहा। नहीं पारावार धार बिना सब विश्व चराचर धार रहा। बिनि भूम मनोहर महल रचे, बिन भूमि मनोहर महल रचे, बिन बीज के बाग लगाए दिया। बिन भूमि मनोहर महल रचे, बिन बीज के बाग लगाए दिया। नित संग रहे लोगों के आप संग स्वरूप सदा। नित संग रहे लोगों के आप संग स्वरूप सदा। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, गुरुदेव ने अलख लखाए दिया। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, गुरुदेव ने अलख लखाए दिया। है कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल में खेल रचाई दिया। वाह, अच्छा कहा है। है कामिल काम कमाल किया, तूने खेल में खेल रचाई दिया, तुम्हें ख्याल में खेल रचाई दिया। ये पूरी सृष्टि की रचना मात्र ख्याल मात्र से। जब कुछ भी नहीं होता है तो कुछ भी नहीं था, इच्छा मात्र, है ना। एको हम बहुत से हमें, गीता में कहा ना, मैं एक था बस अनेक हो गया। इच्छा मात्र से, मात्र संकल्प से ही सब कुछ घटित हो गया। इसलिए इन्होंने कहा खाली ख्याल किया कि ये हो जाए, बस हो गया। इसलिए इन्होंने कहा है कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल में खेल रचाई दिया। मात्र ख्याल में आते ही खेल रच गया। आद्य शक्ति बन गई, काल बन गया, और क्या क्या बन गया। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, फिर सब रचना हो गया। काम खाल में सब हो गया। ऐसे ही होता है। कामिल काम कमाल किया, मैंने कमाल का काम है। तूने ख्याल में खेल रचाई दिया। केवल ख्याल मात्र से, संकल्प मात्र से ये तमाम ब्रह्मांड बन गया, सब हो गया। नहीं कागज कलम जरूरत है, आगे करे कोई कागज और कलम की भी जरूरत नहीं है। बिना रंग के बनी सब मूरत है, बिना रंग का ही तो सब मूरत बनी है ना। जितने फूल दिखे, कितना कितना सुंदर सुंदर फूल, लाल सफ़ेद क्या क्या फूल खिलते हैं। अब उसमें कौन सा रंग पेंट लगाया है नहीं लगाया, वो तो प्रकृति का गुण है।
सब रंग पेंट हो, बस ख्याल मत से ऐसा हो जाए, बस हो गया। ऐसी ही चीज़ है मनुष्यों में, देखिए कितने कितने वर्ण है, कितने कितने स्वरूप हो गए, बन गया, ख्याल मत से हो गया। ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, कागज़ कलम की ज़रूरत, वहाँ कागज़ कलम की कोई ज़रूरत नहीं है। कागज़ कलम तो अब उसका नकल करके आप कागज़ कलम पर बनाते हैं तो बढ़िया फूल बनाते हैं, कमल का फूल बना लेते हैं और क्या क्या, लेकिन उसको कौन सा कागज़ कलम जुटाना पड़ा कि कमल का फूल बन जाए, है ना? तो कह दिया बन जाओ, ऐसा बन गया। नहीं, कागज़ कलम ज़रूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। जितनी मूरत है यहाँ पर जड़ चेतन, सब बिना कागज़ कलम का बना है, संकल्प मात्र से। इस मूरत में एक सूरत, लेकिन एक खूबी ये है कि इसी मूरत में एक सूरत बसी हुई है। एक सूरत है, तूने अनेक से एक दिखाई दिया, माने अनेक, तमाम अनेक से फिर एक में चले जाना। एकोम भूषा में एक से अनेक बन जाना और फिर अनेक से एक बनना, यही रहस्य की बात है। हमारे इस शरीर में, ये शरीर एक बाहरी सूरत है, एक मूरत है, और इस मूरत में रहने वाला जो सूरत है अर्थात आत्मा है, अर्थात जीवात्मा है। वो जीवात्मा आत्मा ही वो सूरत है। क्या है? सूरत, आत्मा ही सूरत। अब वो सूरत से बाहर की मूरत टिकी हुई है। यदि ये सूरत निकल जाए तो ये मूरत धराशायी हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, यह मूरत धराशायी हो जाएगी। चला करो ऊपर। हाँ ठीक। ये जो है, यानी जब ये सूरत निकल जाती है तो लोग क्या करते हैं, बस या तो गाड़ देंगे या जला देंगे या जल में फेंक देंगे या कहीं फेंक देंगे। ऐसे जो है मूरत का कोई महत्व रह जाता, कुछ महत्व नहीं रह जाता। सूरत है तो मूरत है, इसलिए इन्होंने कहा इस मूरत में एक सूरत है, इसी मूरत में एक सूरत भी है। तूने अनेक से एक दिखा दिया। फिर ये अनेक अनेक जो चीज़ें हैं उनसे एक देखा कि उसका मूल एक ही है ना? ये सभी आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना? सब क्षिति, जल, पावक, गगन समेत तमाम इसमें बसे हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार है, लेकिन सबका मूल कौन है? आत्मा ही तो है। यदि आत्मा न रहे तो कुछ काम करिए ही, कुल कोई नहीं काम करेगा, है ना? ऐसे ही परमात्मा है तो ये तमाम सृष्टियाँ, तमाम अंड ब्रह्मांड हैं, नानाविध पृथ्वियाँ, अनेके लोक लोकांतर हैं। यदि वो नहीं रहेगा तो उसका न होना तो असंभव है, लेकिन जब उसकी मर्जी होती है, खेल खेला है, फिर एक कबर में बिल्कुल बिगाड़ देगा, बस फिर एक तो हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक से अनंत बन गया, फूल सब अनंत को मिटाकर फिर एक में हो जाएगा। एको हम भविष्य, ऐसे ही हो जाता है। हाँ, इसी को विज्ञान तोड़ता है, हर पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते तोड़ते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर जाके चुप हो जाता है। और धर्म क्या करता है, अब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से शुरू करके जुड़ते 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 कहाँ चला जाता है? परम सत्य में चला जाता है, उस निर्वाण में चला जाता है। ये योग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से शुरू करके जोड़ते 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 फिर कहाँ चले जाएंगे? परम सत्य में चले जाएंगे, परम ज्ञान को, निर्वाण को उपलब्ध हो गया, अब एक हो गया। ऐसे ही चीज़ें, क्योंकि तो इसलिए कहा कि एक बूंद को लेकर देह रची सृष्टि तेरी जुदा जुदा। एक बूंद से ये शरीर बना हुआ है, बिल्कुल सत्य है, एक बूंद मात्र से शरीर बना हुआ है और सृष्टि तेरी जुदा जुदा, लेकिन फिर भी ये सृष्टि जो है वो बिल्कुल अलग अलग है ना? तमाम सृष्टियों में हर एक चीज़ है, भिन्न भिन्न है, भिन्नताएँ हैं, लेकिन सब में जो मूल तत्व है वो एक ही है। मूल तत्व एक है, बाकी वो सब, लेकिन उसी के कारण तमाम सृष्टियाँ बनी हुई। जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, सब उसी के आधार पर टिके हैं और वो उसमें है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, वृक्ष हो, लता हो, चाहे चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, पशु हो, सब में वही विराजमान, सब अलग अलग। इसलिए इन्होंने कहा कि एक बूंद को लेकर देह रची सृष्टि तेरी जुदा जुदा। एक बूंद मात्र से ये सृष्टि रची हुई है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग भी है, क्योंकि सृष्टि चार खान की है ना? अंडज पिंडज स्वेदज और रुकमज, ये चार तरह की सृष्टियाँ हैं। ये चार तरह के जीव जो है अलग अलग हैं, उनका शरीर भी उसी के अनुसार बना हुआ है। तो
हाँ, सृष्टि तेरी जुदा जुदा, सबके घट अंदर मंदिर में तूने अपना मुकाम जगा लिया। लेकिन यहाँ पर कह दिए उस बात को कि सबके घट अंदर मंदिर में, लेकिन सभी के शरीर के अंदर जो मंदिर हृदय है उसमें तुम अपना एकदम मुकाम जमा लिया, स्थायी रूप से हो गया कुछ दिन के लिए, है ना। क्या है वो? प्राण तत्व है ना। हमारा ये शरीर है, मंदिर ये घट है, अब इसके अंदर जो मंदिर है हमारा हृदय है, और हृदय के कुष्ठ में ही वह जीवात्मा, वो आत्मा जो जीवात्मा बन गई है पिछले संस्कारों के कारण, वो उसमें निवास करती है, जिसे हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा पंच प्राणों में विभक्त होकर वह पूरे शरीर को ऊर्जा देती है। इससे ये शरीर चलामान है, चलता फिरता उठता बैठता सोता जगता खाता पीता तमाम जो क्रियाएं करते हैं सब उसी की वजह से हो रहा है। अभी वो निकल जाए तो उधर ऐसा ही लेट जाएंगे, बस काम खत्म, पड़ गए एक जगह, ऐसे ही हो जाता है। सबके घट अंदर मंदिर में तूने अपना मुकाम जमा लिया। हालांकि इसके जानने का अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, अन्य किसी शरीरों में इसको नहीं जाना जा सकता। केवल मनुष्य शरीर पाने का मतलब है कि परमात्मा की तरफ से आपको अवसर प्राप्त है कि आप अपने को जान लीजिए, उस सत्य का मार्ग, उस परमार्थ का मार्ग खोज लीजिए, उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर उस अपने मंजिल, अपने निज स्वरूप का बोध कर लीजिए। इसीलिए मिला है। संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए ये नहीं कि घर द्वार छोड़कर चले जाइए, नहीं, ऐसा नहीं कहता। आज के युग में ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। आप जो है क्योंकि अवस्था छोटी है, बहुत कम है, तो संसार के सभी घर गृहस्थी का काम नेक ईमानदारी पूर्वक करते हुए, धर्मानुकूल करते हुए भी आप घर में रहकर भी वही तत्व को जानेंगे जो जोगी जन तपस्या करने के बाद भी नहीं जान पाते। कुछ लोग जाने भी, ऐसे नहीं। इस तरह की बातें हुई कि आगे कह रहे हैं तूने अपना मुकाम जमा लिया। मैंने वो तूने अर्थात परमात्मा के, तुम उसी में आकर बस गए। परमात्मा का देखने का सबसे बढ़िया मंदिर तो हमारा हृदय ही है। यदि आप परमात्मा को कहीं देख सकते हैं तो अपने हृदय में ही देख सकते हैं सच्चे रूप में। यूँ तो वो कण कण में विराजमान है, लेकिन जो कण कण में विराजमान है उस रूप को आप तभी समझ पाएंगे जब अंदर वाले को पहले समझ लें। अंदर वाला पहले समझ में आ जाएगा तो बाहर वाला ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। यही सत्य है। तो कह रहे हैं बिना पारावार आधार बिना सब विश्व चराचर धार रहा। नहीं पारावार आधार बिना, कह रहे हैं कि इसका कोई आधार तो नहीं है और इसका कोई पारावार भी नहीं, कहीं पता नहीं चलता कि इसका चोर कहाँ है ना। ये अनंत है, अपार है, यानी ये सब, और उसका आधार कुछ भी नहीं। अभी आकाश है, तमाम देवगण हैं, तमाम क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम कहीं कुछ पता चलता है क्या आधार है? ऐसे तो कुछ नहीं पता चलता। कह रहे हैं कि बिना नहीं पारावार आधार बिना सब विश्व चराचर धार लिया। पूरे विश्व में चराचर जितने प्राणी हैं सबको धारण किए हुए वो परम सत्ता सबको धारण किए हुए, सभी उस परम सत्ता में ही हैं तथा वह सभी कण कण में भी विराजमान है। सभी शरीरों में है वो, और शरीर के बाहर यानी तमाम इस पूरे अस्तित्व में भी वो विराजमान है। पूरे अंतरिक्ष में वो विराजमान है। उसी के अंतर्गत तमाम अंड ब्रह्मांड भी हैं, तमाम लोक लोकांतर हैं, तमाम ब्रह्मांड हैं तथा पता नहीं कितने ब्रह्मांड रोज बनते और बिगड़ते भी हैं। ऐसी वो परम सत्ता है। इसलिए करें नहीं पारावार आधार बिना सब विश्व चराचर धार लिया। सभी चराचर विश्व को धारण किए हुए। बिन भूमि मनोहर महल रचे, बिना भूमि का महल बना है। क्या अजीब बात कहा इन्होंने। सच में बिना भूमि का महल बना है, भूमि की आवश्यकता ही नहीं है, बिना भूमि का महल बना हुआ। अरे कौन सा महल है? वो प्रकाश वाला महल है जो पाताल से लेकर सातवें आकाश तक पूरा व्याप्त है वो महल, है ना। और ये इतना विराट है कि उसकी परिधि का कोई पता नहीं है, उसके ओर छोर का कोई पता नहीं है। वो अनंत है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, ऐसा है वो, चारों तरफ है। उसमें तमाम ब्रह्मांड भी व्याप्त हैं, तमाम ब्रह्मांड ऐसी ऐसी चीज़ें, अनेकानेक पृथ्वियाँ, अनेकानेक सूर्य ग्रह नक्षत्र, ऐसी चीज़ें। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बिन भूमि मनोहर महल रचे, बिन बीज के बाग लग रहा। कोई बीज नहीं, बाग लग गया, बिना बीज का ही बाग लगा। संकल्प किया बाग हो गया।
बिना बीज का बाग। यहाँ तो संसार में बिना बीज का बाग कैसे लगाएंगे, नहीं लगेगा। लेकिन वो तो संकल्प करके बगीचा खड़ा कर दिया, संसार रूपी बगीचा खड़ा कर दिया, ब्रह्मांड रूपी बगीचा खड़ा कर दिया संकल्प मात्र। ऐसा नित संग रहे लोगों के आप असंग स्वरूप सदा, बिल्कुल सही। वह परमात्मा सबके साथ होते हुए भी, सबके अंदर होते हुए भी फिर वह असंग है। सबके अंदर है लेकिन उस पर जरा सा भी उसके कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई आत्मा तो निराकार है, आत्मा निराकार उस पर कौन सा भी प्रभाव चढ़ने वाला है। वो अंदर है लेकिन अलग थलग भी रहता है, अंदर भी है और अलग थलग भी है। इसलिए इन्होंने कहा कि नित संग रहे लोगों के आप असंग स्वरूप रहा। सबके साथ रहता है, किसी के साथ नहीं रहता, यही है। सबके साथ है, किसी के साथ भी नहीं है। उसकी एक परम सत्ता है, उसका एक जो है निर्वाण स्वरूप भी है, सब में होते हुए सबसे अलग थलग है। ऐसी चीज़ है और किसी के साथ वो जुटता नहीं, वो असंग ही रहता है। ऐसा हो गया है। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन गुरुदेव ने अलग लखाए दिया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि इस मन को आनंद प्राप्त हुआ जब सदगुरु की कृपा से हमें उस रूप का अनुभव हो गया। वह जो अनाम है, वह जो निर्वाण है, वह जो नूर है, नूरानी है, ऐसा स्वरूप का जब बोध हो गया, ब्रह्मानंद भयो मन में गुरुदेव ने अलग लखा दिया। उस अलग जो लखने में नहीं आता, उसको जब लखा दिया तो आनंद ही आनंद, क्योंकि वो आनंद का महासागर है। इसलिए जब उसमें मिल जाएंगे तो आनंद ही आनंद है, चारों तरफ आनंद ही आनंद।